हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। एंड आप सबको मालूम होगा कि ऑस्कर अवार्ड जो हैं उनका नॉमिनेशन हुआ था अभी कुछ समय पहले, और अब ऑस्कर अवार्ड जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं कि किसको किसको दिया गया है। तो आइए जरा ऑस्कर अवार्ड्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि ऑस्कर के ऊपर अक्सर जो पेपर में सवाल है वो एक ना एक सवाल पेपर में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑस्कर के बारे में, लेकिन एक बार से क्लास के लिंक को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, सो दैट वो भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर कर पाए। ऑलराइट, चलिए, जब हम ऑस्कर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे ध्यान में आती है कि ऑस्कर अवार्ड कौन सा एडिशन है, कौन देता है, कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, या इंडिया को ऑस्कर मिला है कि नहीं मिला, इन सब की फैक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, लेकिन आगे चलने से पहले एक बारी से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे क्लासेस के प्रॉपर लिंक मिल सके, उसके नोट्स और पीडीएफ आपको मिल सके। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। ये जो ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं इनको हम एकेडमी अवार्ड कहते हैं। ये अवार्ड कहाँ पे दिए जाते हैं? लॉस एंजलिस के अंदर ये अवार्ड दिए जाते हैं। इस बार की अगर हम अवार्ड की बात करें तो 96 एडिशन था जिसका आयोजन किया गया। ऑलराइट, अब ऑस्कर आ रहा है तो पहले तो हम ये जान लें, क्या इस बार के ऑस्कर अवार्ड में कोई अवार्ड इंडिया के नाम पे गया है? तो इस बार कोई भी अवार्ड इंडिया के नाम पर नहीं आया। लेकिन अगर हम पिछली बार की बात करें तो लास्ट ईयर नाटू नाटू ये जो सॉन्ग था, इस गाने को ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री आई थी एलिफेंट विस्पा, इसको पिछली बार अवार्ड दिया गया था। ओके, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई थी इस बार के लिए 96 के लिए जो डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई थी उसको अवार्ड नहीं मिला है। मतलब इंडिया की साइड से जो नॉमिनेट हुई थी उसको अवार्ड नहीं मिला है। टू किल अ टाइगर, क्या नाम था? टू किल अ टाइगर, इसको नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा था 12th फेल, इसका भी चल रहा था किसे नॉमिनेट किया जाएगा, बट इस बार कोई भी अवार्ड ऑस्कर के अंदर इंडिया के नाम पर नहीं आया। तो किसको किसको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, इस पूरी लिस्ट को एक बारी से हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला अवार्ड है बेस्ट पिक्चर में ओपेनहाइमर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने भी देखा था कि अभी ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे, इसके अलावा बेफ्टा अवार्ड्स आए थे, तो बेफ्टा अवार्ड में भी यहाँ पर इसको सबसे ज्यादा अवार्ड्स दिए गए थे। ये फिल्म है या पिक्चर है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। दूसरा, ओपेनहाइमर के जो एक्टर हैं इनको बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिनका नाम है सिलियन मॉर्फी। इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक्ट्रेस की बात अगर हम करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का लीडिंग रोल में जो अवार्ड गया है वो ईमा स्टोन को दिया गया है। ईमा स्टोन का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि लीडिंग एक्ट्रेस है ये। अगला देखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर अगेन ओपेनहाइमर, क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर नोलन। इनको भी अभी हाल ही में बेफ्टा अवार्ड के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, और अब एक बार फिर से ऑस्कर में भी इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, मतलब घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जो इसमें अवार्ड्स गए हैं वो भी ओपेनहाइमर को ही गए। बेफ्टा में भी सबसे ज्यादा इसी को गए थे और इसके अंदर भी सबसे ज्यादा अवार्ड्स इसी को मिले हैं। देखिएगा, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, तो ये किसको मिला है? रॉबर्ट डॉनी को। अगेन मूवी ओपेनहाइमर को ही अवार्ड गया है। अगला देखिएगा, अगला है बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल, तो यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे डेविन जॉय का। यहाँ पे मूवी का नाम क्या हो जाएगा? होल्ड्स, बट ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म की अगर हम बात करें, द बॉय एंड द हीरोइन, इसको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया इंडिया की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेट हुई थी उसको अवार्ड नहीं मिला है। डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड गया है 20 डेज इन मैरीपॉल। क्या है? 20 डेज इन मैरीपॉल, इसको अवार्ड दिया गया। अगला देखिएगा, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। अगर हम ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें तो वंस अपॉन अ टाइम जय हो गाना याद है आपको? जय हो, गुलजार साहब या AR रहमान, आपने इन दोनों लोगों के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इसको मिला था एक बार इंडिया के लिए ओरिजिनल सॉन्ग 2009 में, और उसके बाद में पिछले साल नाटू नाटू गाने को दिया गया था ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। लेकिन इस बार किसको गया है? व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसको इस बार अवार्ड दिया गया है।
कौन सी मूवी है? बावी। कौन सी? बावी मूवी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो है वो बता दिए हैं, जिसमें से एक आधे और हैं जिनको देख लीजिएगा। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, इंडिया के पास में भी आपको अगर याद हो तो गांधी मूवी के लिए एक अवार्ड दिया गया था कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में, सबसे पहली बार जब इंडिया ने ऑस्कर जीता था, तब की बात कर रहे हैं। इस बार का किसको मिला है? पुअर थिंग्स को दिया गया है। अगला देखिएगा, बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवार्ड किसको दिया गया है? अगेन ओपेनहाइमर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आएगा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में द लास्ट रिपेयर शॉप को ये अवार्ड दिया गया है। अगला है बेस्ट साउंड स्कोर, ये तो आपको नहीं याद करना है, बस बेस्ट एक्टर याद रखना, बेस्ट एक्ट्रेस याद रखिए और बेस्ट पिक्चर याद रखिए। ये 5-6 नाम आपको पता होने चाहिए, कहाँ से? ऑस्कर से। ऑलराइट, तो आई होप कि आप आराम से याद हो जाएगा, क्योंकि ये मूवी बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रही थी और बेफ्टा के साथ में इसको कंपेयर करोगे तो और इनसे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।